कपड़े धोकर फ्री हुई हूँ। असर की अजान हो गई है, अब नमाज पढ़ते हैं। आज सैटरडे है, मैंने आज ही मशीन लगा ली क्योंकि संडे में फिर बच्चे घर पर भी रहते हैं और फिर इतना बिजी हो जाता है कि बच्चों को भी देखना होता है और फिर मशीन लगा लो तो फिर तो पूरा दिन ही ऐसे हो जाता है। तो मैं आज ही मतलब एक दिन पहले लगा लेती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है मैं लगा लेती हूँ एक दिन पहले, फिर संडे में बच्चों की ये रहता है कि बच्चों का कोई अच्छा कुछ बना के खिलाएं ऐसे, तो इसीलिए मैंने आज मशीन लगा ली कपड़े धोने के लिए। और अब फ्री हुई, अब नमाज पढ़ूंगी असर की। और ये अमन ये बच्चे अभी ट्यूशन पढ़कर आए हैं, ट्यूशन पढ़कर आने के बाद ये फिर थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं कि आप स्कूल से आने के बाद मौलाना से पढ़ते हैं, मौलाना से पढ़ने के बाद ट्यूशन, फिर थोड़ा खेलने का वक्त मिलता है इन्हें। और इधर ये इजान भी सो रहे हैं आके ट्यूशन से, थक गए हैं, अब सोए हैं, अब इस टाइम सोए हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। क्या क्या है ये, क्या है, क्यों लड़ रही हो? हाँ फालतू में ही। और ये भी लेटे हैं, ये अपने फोन में एडिटिंग वगैरह करते रहते हैं मेरी वीडियो की। ये जिम्मेदारी इन्हीं की है, मेरी तो है नहीं, क्योंकि मुझे और ही काम बहुत है भाई घर के भी। नमाज के बाद मिलेगी अब चाय। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, भाई आज फिर मौसम ने करवट बदली है और बड़ा ही प्यारा सुहाना मौसम हो रहा है माशाल्लाह, बहुत दिल लग रहा है माशाल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सुकून भरा पल है। हल्का सा पहले मौसम देखिए, बारिश आ गई है और बहुत तेज आसमान से बूंदें आ रही हैं, तो मेरे ऊपर भी आ गई हैं क्योंकि मोबाइल भी गीला हो गया। चलते हैं नीचे। असर की नमाज के बाद अब मगरिब की नमाज भी पढ़ चुकी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बारिश आ गई थी एकदम अचानक से, मौसम एकदम बदल गया और भैया मेरी मेहनत पे बारिश का पानी फिरने वाला था, तो बच्चों ने बस बचा लिया। बच्चे जल्दी जल्दी भागे, कपड़े उपड़े उतारे क्योंकि गेस्ट बैठे हुए थे नीचे मेरे पास, तो मैं तो जाने सकती थी, मैंने फिर बच्चों को भगाया। अल्लाह वैसे बच गए मेरे कपड़े, भीगे नहीं। तो बस ऐसे ही हो जाता है कभी कभी, मौसम का कुछ पता नहीं है कब बदल जाए, और इंसान तो खैर बदलते ही रहते हैं, मौसम का क्या कहना है। क्या लेकर आई हो ये, क्या लेकर आई हो ये जूस लेके आई हूं। कहाँ से? इंतजार भाई के यहाँ से दिखाओ। इंतजार भाई के यहाँ पर ये वाले जूस मिलते हैं, तो उन्होंने मतलब ये इनके अब्बा ने मंगवाए हैं उनके यहाँ से। 10 रुपए का जूस कम लिए है, मिक्स फ्रूट जूस 10 की। चलो ट्राई करके देखते हैं भाई कैसे लगते हैं, फिर आपको बताएंगे। उनके यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी मिलती है, जैसे टिफिन करना हो, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत है, कोई किसी भी चीज़ के लिए, मतलब जैसे प्रोग्राम होता है बड़े बड़े घर में, कोई शादी फंक्शंस, तो कोल्ड ड्रिंक सप्लाई होती है उनकी दुकानों पर। हमारे घर के पीछे रहते हैं इंतजार भाई, बैटरी का भी काम होता है और इसका भी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जूस वगैरह उनके यहाँ सप्लाई होते हैं। ये लेकर आई हैं अब्बा से फ्रीज में रख दूं? अब्बा ने हाँ, अभी तो ठंडे, अभी तो ठंडी भी नहीं है, गर्म हो रही है। चलो ऐसे ऐसे करके रख दीजिए, ऐसे ही रख दो ना कहीं कोई जगह करके, पूरा नहीं आने का है। चलो ये रख दो फ्रीज में, पहले चिलर ट्रे में डाल दो। अभी इनको एडजस्ट कर रही हूँ फ्रीज में जैसे भी होगा। चलो बच्चे में तो बहुत थक चुकी है, मेरी चाय भी आ गई है, मैंने बना के रख दी थी मगर पी नहीं थी क्योंकि गेस्ट आ गए थे। अब पी रहे हैं हम दोनों मियाँ बीबी।
चलो भाई दोनों काम से लगे, आराम से। लाइट नहीं आ रही है, आ रही है क्या लाइट? आ गई, हाँ आ गई। लो पानी की बोतल नीचे रख दो। इस काम को तो बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, अपने मतलब का सामान है ना। ओ देखो बेटू भी तो, ओए होए होए होए, बेटू भी देख रही है। ओहो बेटू सोच रही होगी क्या है, मैं भी कुछ हेल्प करा दूं। पिन्नी की आवाज आती है ना फिर। पिन्नी की आवाज से तो ये भागी भी, इनके कान ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे। बेचारी लड़कियों से वैसे घर में भैया रौनक रहती है, लड़कियां वैसे भी कुछ हाथ बटाती हैं अपनी माँ का, माँ बाप के, और वैसे भी मोहब्बत वाली भी बहुत होती हैं बेटियां। बेटे भी होते हैं, ये नहीं है कि बेटे नहीं होते, बेटे भी बहुत मोहब्बत के हैं मेरे तो। खैर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे ही रखे अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों को, सबको, मेरे 5 बच्चों को अल्लाह ताला ने नेक बनाए और इनकी लंबी जिंदगी करे, उम्र दराज करे, हर खुशी दे। अब चाय पीने का इरादा है बेटू? अपने बच्चों के पास जाओ, चलो। उन्हें तो अकेले डाल रखा है, खुद यहाँ पे आगे कोल्ड ड्रिंक चेक कर रही है, कभी चाय चेक कर रही है, उसको ले जाके ऊपर लिटा देती है और खुद घूमती रहती है मजे से ये ले फ्री होके। सोना बेटू, लाडली मेरी लाडो, सोना बेटू, बेटू आजा, बेटू देखिए हाशिर खाना मांग रही है क्या? हाशिर खाना, आज मेरे बेटू, मेरा कबूतर का बच्चा। मैं इसको ऐसे कहती हूँ प्यार में, जैसे अपने बच्चों को कहते हैं ना, नए नए नाम रख देते थे, ऐसे मैं इसको कुछ भी कह देती हूँ। देखो भी नहीं प्लेट, अपने बच्चे को तो ऊपर लिटा रखा है इसमें महारानी ने, और खुद यहाँ घूमती रहती है मजे से। बच्चे की कोई फिक्र ना है इसे, पैदा करके बस उसे ऊपर डाले रखे हैं, ना हमें लाने देती, खुद घूम घामती रहेगी। जब भूख लगेगी नीचे को आ जाएगी, खावा के फिर चली जाएगी। आज ना तो पैर में सोजी मारी। चलो ठीक हो जाएगी, इसका तो ये ड्रामा रहता है। नहीं सोना बेटा कहाँ है? सोना बेटा तस्वीर नहीं पढ़ना। बहुत चालाक चीज है, भोली भी बहुत है और सीधी भी बहुत है। वो तेज भी बहुत है, भोली भी सीधी भी कह रही हूँ, तेज भी बहुत है। अरे तुम ये गर्म ही पीने लग गई, चलो रखो। अच्छा पहले चेक करेंगे। ओहो पहले चेक करके बताएंगी कैसा टेस्ट है, फिर जब पास हो जाएगा तो तब मैं नहीं पीने की चाय पीऊंगी मैं। गर्म तो मुझसे वैसे भी नहीं पी जाएगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। रात के बज रहे हैं 11:15 और मैं हूँ किचन में, मुझे लग रही है भूख, और इसीलिए मैं आई हूँ अपने लिए कुछ बनाने के लिए, क्योंकि इन्होंने बनवाई थी ताहिरी अपने लिए, इन्हें ताहिरी बहुत पसंद है, तो मैं बना रही हूँ अपने लिए बेसन का चीला। ये रहा, बस सिंपल तरीके से बना रही हूँ बिल्कुल। इसमें प्याज लहसुन कह रही हूँ, लहसुन बोल रही हूँ। ये मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बस मैंने चटनी डाली है जो मैं पीस के रखती हूँ, और हरी मिर्च और प्याज और नमक बस, और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला मिला दूंगी और इसको ऐसे फेंट के फिर बनाऊंगी तवे पर। तवा गर्म हो चुका है मेरा, और मैं इसमें डालूंगी तेल। सरसों के तेल में बनाती हूँ मैं सब कुछ, ज़्यादातर पका के रखती हूँ, मतलब सरसों का तेल, और फिर उसको डाल के जब बनाऊंगी। और ये जानने अपना क्या खाया आपने? खाने वालेकुम अस्सलाम। खाने खाया आपने? अच्छा चलो तो जाओ अब आप लेट जाओ, क्योंकि सब सो चुके हैं फिलहाल। तो बस इजान और मैं ही जाग रहे हैं, और इनके अब्बा बाहर हैं। चलिए, और ये भी जाग रहे हैं, देखो। चलिए मिलते हैं जब चीला बन जाएगा, जब उसके बाद इंशाल्लाह। ये बन रहा है मेरा चीला, और मुझे भाई बहुत पसंद है चीला, मूंग की दाल का हुआ या बेसन का, तो बहुत अच्छा लगता है। इसे मूंग की दाल का भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। और जब मतलब झटपट से बन जाए और भूख भी मिट जाए, और जब दिल करता है, जैसे कभी रात में भूख लगती है तो जल्दी से फटाफट बन जाता है, इतना टाइम नहीं लगता, 5 मिनट लगते हैं बस। एक चीला तो मेरा बन भी चुका है और मैं खा रही हूँ, मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा, भूख लग रही है, और मुझे पसंद भी ज़्यादा है, और टेस्टी भी हो रहा है माशाल्लाह। आपके मुंह में अगर पानी आ रहा है तो आप भी बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं किसी भी दिन, मतलब किसी भी दिन, रात में, दिन में, कभी भी ट्राई कर लीजिए, खाइए, बहुत टेस्टी लग रहे हैं, बहुत। ये जाएगा मेरा दूसरा चीला बनने के लिए तैयार है। या मुझे तो ऐसी चीजें पसंद आ रही है, चीजों से मेरा पेट भरता है, सही बताऊं तो।
सबका ही भरता है भाई, मेरी क्या, सबका ही दिल करता है अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए। अल्लाह ताला ने ये चीजें किस लिए बनाई हैं? खाने के लिए बनाई हैं, इसलिए थोड़ी कि सूंघ लो बस इनको, खाने के लिए बनाई है ये सब चीजें। तो ट्राई करें, अपने घर पे ट्राई करें, जहाँ दिल करे वहाँ ट्राई करें। और बिल्कुल सिंपल है, बेसन लेना है, हरी मिर्च, प्याज और मिर्च मिर्च मतलब चटनी वाली डाल सकते हैं, या फिर वैसे भी डाल दें, किसी भी पाउडर जो होता है, और नमक डाल दें। अब चाट मसाला मतलब अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे डालना चाहें, चाट मसाला तो डाल दें, वरना नहीं, लेकिन डालेंगे तो टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। माशाल्लाह अच्छी लग रही है तो ना, और मतलब ऐसा ना करें जैसे बड़े चम्मच, इसको इससे पलटें, इस वाले चम्मच, पलटना जो बोलते हैं ना जिसको, स्पैचुला, स्पैचुला भी बोलते हैं इसको, और पलटना भी बोलते हैं, तो इससे पलटें। ओके, आज मैंने थोड़ा मेकअप कर रखा है, मेकअप शेकअप से मतलब वो मैंने किसी और वजह से कराया है, ये नहीं है कि मतलब ब्लॉगिंग के लिए किया है, क्योंकि मैं तो ऐसी रहती हूँ, थोड़ा हल्का फुल्का कर लिया। लेकिन मैंने आज मैं रील्स वगैरह भी बना रही हूँ इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम तो मैं बिल्कुल पता है देखती नहीं थी, मुझे कुछ पता ही नहीं, मेरी कब की उसमें रील्स पड़ी हुई है, वो भी मेरे बच्चों ने डाली होंगी जो पड़ी हुई है। उसके बाद से मैंने अब उसको दोबारा से रीओपन, मतलब दोबारा से उस पर रील्स वगैरह डालनी। बस मैं क्या देखती थी इंस्टा पे, मैं सच बता रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं हर बात आपसे शेयर करती हूँ। मैं इंस्टा पे क्या देखती थी, दुआएं बहुत अच्छी आती हैं उस पर, तो मैं दुआ देखती थी, और मुझे उसमें दुआ ही पसंद है, बहुत अच्छी दुआ देते हैं, मतलब दुआ होती है उसे पढ़ने के लिए कि ये पढ़ो वो पढ़ो। तो मैं इंस्टाग्राम बस इसलिए चलाती थी, वो भी कभी मतलब मैं बहुत कम एक्टिव रहती हूँ इंस्टा पे। लेकिन जब से अब मैं यूट्यूब पर आई हूँ, फिर मैंने उसके बारे में भी सुना है कि इंस्टा पे भी आप करो, वर्क करो, तो इसलिए मैं रील्स वगैरह उस पर भी बना रही हूँ, अपने शोहर की उस पर आईडी पर, कासिम की दुनिया पर, और मेरी भी है, लेकिन मैं अपने पे भी डाल रही हूँ। काफी दिन बाद मैंने डाली है, सच में मेरे 135 फॉलोवर्स हैं उस पे, तो कुछ दिन बाद ही उसमें मतलब 30-40 मतलब वो 40 तक हो जाए, 140, क्योंकि मैं पहले कभी डालती नहीं थी।